नमस्कार आप सबों का। मैंने क्षितिज जो 2 है उसकी पहली जो सूरदास की कहानी है वो उसमें कैसे प्रश्न राइज होंगे बता दिए गए हैं। आज हम दूसरे चलते हैं काव्य के दूसरे पाठ में। तो इसमें क्या है कि इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस चैप्टर का नाम है और इनके लेखक की जो विशेषताएं हैं उनके जन्म स्थान से संबंधित जो भी इनकी विशेषताएं आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इनके लेखक कौन है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तो तुलसीदास इनके लेखक हैं। अब तुलसीदास जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। याद रखेंगे कि कब हुआ, 1532 में, और उत्तर प्रदेश में हुआ, बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। तुलसीदास इतने बड़े कवि, वो तो राजा तो कहलाएंगे ही ना। तो याद रखेंगे कि बांदा जिला था, वहाँ राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ। कब हुआ? तो 1532 में। तो 1532 कैसे याद रख लेंगे कि 15 साल में युवा होता है, बड़ा हंसता है, तो 32 दांत दिखाते रहता है। तो याद रख लेंगे 1532 में किनका जन्म हुआ? तो तुलसीदास जी का जन्म। मैं सिर्फ ऐसे बता रही हूँ, किसी भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना मुझे। तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? तो 1532 में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सेरो जिला एटा भी मानते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, उनका जन्म जो है एटा जिला में हुआ। एटा भी उत्तर प्रदेश में ही है, तो सेरो जिला में है। पर अब ये याद रखेंगे बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। आगे चलते हैं कि तुलसी का जो जन्म है बहुत संघर्षपूर्ण था। बचपन का बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया था। माता पिता से वे दूर हो गए छोटी ही उम्र में, और गुरु कृपा से उन्हें राम भक्त का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। याद रखेंगे तुलसीदास जो है मानव मूल्यों के उपासक कवि हैं। राम भक्त परंपरा में तुलसी जो है अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्त और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम का उदाहरण है। ये रामचरित्र जो मानस है वो रामायण का खंड है। ये इनको लिखा है तुलसीदास ने। ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तिका है रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। तो उसी में ये सब बताया कि कौशल है, मनोरम है, सृजनात्मक है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी के नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदित आदर्शों को प्रतिष्ठित किया गया है। याद रख लेंगे जो तुलसीदास है ना, वो राम के बहुत बड़े भक्त थे। सूरदास जी कृष्ण के थे, पर तुलसीदास जी राम के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्हीं के बताया है कि उनके अंदर शील है, त्याग है, उदित है, आदर्शों से प्रतिष्ठित है। अब आते कि रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच में लोकप्रिय थे। बिल्कुल, इनका जन्म अगर राजापुर गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ है तो उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत में ही जनता के लिए लोकप्रिय रहेंगे ना। और मानस के अलावा जो है, मानस उनकी एक पत्रिका है, उनमें भी देखते हैं कि कविता वाली, गीता वाली और दोहा वाली और कृष्णा गीता वाली और विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थीं, जो कि अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था। देख लें, कविता वाली, गीता वाली, दोहा वाली और कृष्ण गीता वाली विनय पत्रिका उनकी रचनाएं हैं और अवधी और ब्रज भाषा में लिखी हुई। फिर देखते हैं कि सन जो है 1623 में काशी में उनका देहावासन हो गया। यानी कि 1623 में ही उनकी मृत्यु हुई। कहाँ हो गई? काशी में। 16 और 23 याद रखेंगे कि 16-23 में काशी में उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? तो 16 और 23 में। फिर आते तुलसी ने जो है रामचरितमानस की रचना अवधी में, और रामचरितमानस की रचना किस में हुई? तो अवधी में, याद रखेंगे। और विनय पत्रिका और कविता वाली की रचना ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों में तुलसी की रचनाओं को देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद जो है चौपाई होता है। चौपाई में 16 मात्रा होते हैं तथा बीच बीच में सोरठे भी लगे हुए हैं, दोहे सोरठे भी लगे हुए हैं, हरिगीतिका, ये सब छंद हैं। और अन्य छंद पिरोए हैं। विनय पत्रिका की रचना गे पदों में हुई है और कविता वाली शय पदों में और कवित छंद से छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं का प्रबंधन और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट है। तो ये है तुलसीदास जी के जीवन परिचय में उनके इस प्रकार के कवि हैं। और इस कहानी में क्या है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में क्या बताया गया है वो हम इधर समझ लेते हैं। तो समझते हैं। तो देखते हैं क्या है कि यह जो है अंश रामचरितमानस जो है वो बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं।
ये उस समय की घटना है जब सीता स्वयंवर की बात चल रही थी। आपको पता होगा कि राजा जनक जो अपनी पुत्री सीता के लिए वो स्वयंवर रचते थे। तो वह स्वयंवर में जब राम का परिवेश हुआ, तो उस राम के उस परिवेश में उनके धनुष तोड़ने के क्रम में वो कहानी को ही यहाँ दिखाया गया है। तो देखते हैं कि उस समय जब शिव धनुष भंग होने के बाद परशुराम को जब यह समाचार मिला तो क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। वो जो धनुष है वो किनके द्वारा टूट गया था, तो वो लक्ष्मण के द्वारा टूट गया था। तो वही लक्ष्मण और मुनि परशुराम के बीच में जो है मुनि परशुराम के बीच में विवाद हो रहा था। तो वही देखते हैं, क्रोधित होकर वहाँ आते हैं, शिव धनुष को खंडित देखकर वापस से बाहर हो जाते हैं। राम की विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की भक्ति की परीक्षा लेकर अनंतता उनका गुस्सा शांत हो जाता है। जो मुनि परशुराम है और लक्ष्मण पूरे एक दूसरे से लड़ने की एकदम झड़क में थे। लक्ष्मण जो है यहाँ पे वीर रस का प्रदर्शन करते हैं। पूछा जाता है कि लक्ष्मण कौन से रस का प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं इस कहानी में, तो लक्ष्मण वीर रस का, और जो राम है वो प्रेम रस का, श्रृंगार रस का, या कहिए कि स्नेह रस का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लक्ष्मण और मुनि परशुराम के बीच में संवाद होता है। संवाद में वे बहुत लक्ष्मण बोलते हैं कि आप बड़े गुरु हैं तो इसीलिए मैं सम्मान कर रहा हूँ, नहीं तो आपको मेरी वीरता का मतलब पता नहीं है कि मेरी वीरता कितनी है। तो यही बात यहाँ पे बोली जाती है। तो फिर परशुराम कहते हैं कि हे नादान बालक, तुम्हें भी मेरे बारे में नहीं पता है। ऐसे करके इन दोनों में विवाद होते रहता है। लक्ष्मण को बार बार राम आँख दिखा दिखा के समझाते हैं, जाने दो, बड़ी गुरु है, मत लोड़े, ऐसा होते रहता है इस कहानी में। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि वहाँ पे विश्वामित्र और राम का जो विनय करते रहते हैं कि गुरु क्षमा कीजिए लक्ष्मण को, ये लक्ष्मण नहीं जानते, बच्चे हैं, ऐसे करके समझाते रहते हैं। लेकर अनंतता उनका गुस्सा शांत हो गया। वो दोनों समझाएं तो वो शांत हो गया। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ वो इस प्रसंग में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और परशुराम के क्रोध भरे वाक्य का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते थे। इस प्रसंग में विशेषताएं लक्ष्मण की वीर रस की है और व्यंग्यात्मक और व्यंजना शैली का सरस व्यक्तित्व इसमें मिलता है। तो ये था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद।